हेलो एवरीवन, दिस इज़ उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मैथ्स के चैप्टर 5 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट को। इस चैप्टर के जो बेसिक टॉपिक्स हैं जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, इन सब टॉपिक्स पे हमने ऑलरेडी जो कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में गिवन है वो पढ़ लिया है। साथ ही हमने इन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड जो एक्सरसाइजेस आपकी बुक में गिवन है उसको भी डिस्कस कर लिया है। तो आज के इस क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जीएसटी क्या होता है। तो जीएसटी टर्म आपने कई बार सुना होगा अपने डेली लाइफ में। बेसिकली ये एक तरह का टैक्स है जो हमारे गुड्स पे या फिर जो भी सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती हैं उस पे लगाया जाता है। जैसे आप कोई सामान खरीद रहे हो, लैपटॉप खरीद रहे हो, मोबाइल खरीद रहे हो, तो उस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स लगता है जिसको कहते हैं जीएसटी। ठीक। और जो भी हम सर्विसेज अवेल कराते हैं, जैसे आप मान लीजिए रेस्टोरेंट में गए, वहाँ आपने कुछ फूड खाया, तो उस पर भी जीएसटी लगता है। ठीक। अब यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो एक टेबल दिया हुआ है। ये टेबल क्या है? ये बेसिकली एक कोई शॉप है जिसका नाम है मोहित स्टोर्स। इस शॉप का बिल दिया हुआ है। ठीक। बिल नंबर लिखा है, डेट लिखा है, किस दिन ये बिल जनरेट हुआ है, शॉप का नाम लिखा है, एड्रेस लिखा है, साथ ही कौन सा आइटम खरीदा गया और उसका कितना क्वांटिटी है, क्या रेट है और टोटल कितना अमाउंट पे किया गया। साथ ही उस उस ऑब्जेक्ट पे जो भी उसका अमाउंट था उसके अकॉर्डिंग कितना जीएसटी लगा है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, ये भी गिवन है। ठीक। तो देखो ये आइटम नंबर लिखा है। ठीक है। क्वांटिटी 1 यानी कोई एक ऑब्जेक्ट खरीदा जा रहा है, उस पर 5% का जीएसटी लग रहा है। ये उसका रेट है यानी 1000 रुपीज़ के सामान में हमारा 5% का जीएसटी लग रहा है। तो जब आप इस 1000 रुपीज़ का 5% कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी ₹50। तो यहाँ जो टोटल अमाउंट होता है इसमें जीएसटी इस अमाउंट में यानी इसके रेट में ऐड हो जाता है। ठीक। सो द टोटल अमाउंट दैट इज टू बी पेड इज 1000 प्लस ₹50, दैट इज 1050। क्लियर है? अब जीएसटी के डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स applicable throughout India which has replaced multiple taxes levied by the central and state governments। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स जो डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस लगाते थे उन सबको हटा के बेसिकली एक कॉमन टैक्स ले आया गया है जिसे कहते हैं जीएसटी। जीएसटी में 3 तरह के टैक्सेस आते हैं। एक होता है सेंट्रल जीएसटी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। ठीक। एक होता है स्टेट जीएसटी, ये जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू लगाई जाती है। लास्ट है इंटीग्रेटेड जीएसटी, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट कुछ सप्लाई करते हैं तो उस पर क्या होता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जीएसटी लगाती है, उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। क्लियर? अब जो डिफरेंट रेट्स ऑफ जीएसटी हमारी कंट्री में लगाई जाती है वो है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, यानी ये फिक्स है। ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसपे 5% जीएसटी लगता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको ऐसी कैटेगरी में रखा गया है जिस पे 12% का टैक्स लगता है। तो ये जो आप यहाँ पे वैल्यू देख रहे हो ये वैल्यूज़ फिक्स हैं, बस ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज कर दिया जाता है। ठीक है, कि किस ऑब्जेक्ट पे कितना % टैक्स लगेगा। क्लियर? सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ वर्कशीट 3 इज रेहाना परचेज्ड अ ड्रेस फॉर ₹5,400 इंक्लूडिंग 12% जीएसटी। फाइंड द प्राइस ऑफ द ड्रेस बिफोर जीएसटी वॉज एडेड। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि रेहाना एक ड्रेस को परचेज कर रही है जिसका प्राइस है 5400। ठीक, यानी 5400। तो ये जो प्राइस है ना ये 12% जीएसटी को इंक्लूड करके बताया गया है, यानी कुछ अमाउंट होगा, कुछ रेट होगा उस ड्रेस का, उस पर 12% जीएसटी लगा दिया गया। उसके बाद जो टोटल अमाउंट पे किया है रेहाना ने वो गिवन है 5400। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि लेट द प्राइस ऑफ द ड्रेस बिफोर जीएसटी वॉज एडेड भी ₹x। यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख लेते हैं लेट द प्राइस भी ₹x। ठीक, अब ये जो 5400 है ये क्या है, इस x में 12% ऑफ x हम ऐड करेंगे। ठीक, दिस विल बी इक्वल टू 5400। कैसे? देखो ये x जो है ये वो प्राइस है जो एक्चुअल में उस ड्रेस का रेट है, इस पे इसी प्राइस की जो 12% की वैल्यू होगी वही एज ए जीएसटी अप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों का ही सम क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 5400। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसको बस सॉल्व करेंगे। सो दिस इज x प्लस 12% ऑफ x
तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे सो इट विल बी x प्लस 12/100 ऑफ x, ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू 5400। अब यहाँ से हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज 100x प्लस 12x अपॉन 100, दिस इज इक्वल टू 5400, ठीक। अब यहाँ से सॉल्व करते जाओ। दिस इज 112x अपॉन 100, इट इज़ इक्वल टू 5400। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। सो दिस इज 5400 इंटू 100 अपॉन 112। अब इसको कैंसिल करके देख लो ये किससे कैंसिल हो रहा है। देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 56 टाइम्स, ठीक। ये दोनों टर्म्स भी अभी हमारे जो 2 का टेबल है उससे ही कैंसिल हो रहे हैं। सो दिस इज 2700 अपॉन ये 2 से कट के कितना हो जाएगा 28, ये दोनों कट जाएंगे 25 अपॉन 14, फिर ये 2700 और 14 भी कट जाएगा। दिस इज 1350 अपॉन 7। अब हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू ₹33750, ठीक। इसको अब हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। सो दिस विल रिजल्ट इनटू ₹4821.42। क्लियर है ये, इसको डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो, यही वैल्यू आएगी। सो दिस वॉज द प्राइस ऑफ द ड्रेस बिफोर GST वॉज एडेड टू इट। क्लियर। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। So the question number 2 is find the amount to be paid for the following items if 28% GST is charged on each item। यहाँ पर हमें क्या करना है, हर एक आइटम का प्राइस दिया हुआ है, ठीक, और उन आइटम्स पे 28% का GST लग रहा है। तो हमें बेसिकली उन आइटम्स का 28% GST लगाने के बाद क्या चार्ज होगा उसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। आसान है ये क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे कि हर एक क्वेश्चन में जो 28% ऑफ GST होगी उसको ऐड करते जाएंगे। तो 150 जो है इसमें इसी का 28% एज अ GST लग रहा है। सो दिस इज 150 प्लस 28% ऑफ 150। इसको कैंसिल कर लेते हैं, 5 के टेबल से 3 2 अगेन 14। सो दिस इज 150 प्लस 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा 42। सो दिस इज ₹192। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अ लैपटॉप एट ₹55,000। अब इसमें भी GST ऐड करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू 55,000 प्लस 28% ऑफ 55,000। क्लियर। तो इसको अब आप मल्टीप्लाई करो, ठीक, ये जीरोस कैंसिल होंगे, ठीक है। ये 28 ऑफ 550 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी, ये तो पहले 55,000 है, अब इसमें जो वैल्यू ऐड होगी इसको मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15400, ठीक। इनको ऐड कर लेंगे। सो दिस विल बी ₹70,400। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। सो द थर्ड क्वेश्चन इज अ परफ्यूम बॉटल एट ₹580। अब इस वैल्यू में भी हम इसके 28% को ऐड कर देंगे। सो दिस इज 580 प्लस 28% ऑफ 580। क्लियर। इसको अब कैंसिल कर लो, ये जीरोस कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों टर्म्स 2 के टेबल से कट जाएगा। दिस इज 14 एंड दिस इज 5, अगेन दिस इज 580 प्लस इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा 812 अपॉन 5। इसको अब डिवाइड करेंगे। सो दिस इज 580 प्लस 162.4 आएगा, ठीक है। इनको जब हम ऐड करेंगे सो दिस विल रिजल्ट इनटू 742.40। क्लियर। ये रुपीज़ में वैल्यू है हमारी। तो ये आ गया GST के बाद जो ओवरऑल चार्ज लगने वाला हर एक आइटम का उसकी वैल्यू। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 को। सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज Raman purchased insecticides for his farm at ₹23,600 including GST. If the cost price of the insecticides was ₹20,000, how much GST in percent has to be paid? यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि रमन ने अपने फार्म के लिए इंसेक्टिसाइड्स परचेज किया है जिसका कॉस्ट उसे पड़ा है 23,600, ठीक। अब ये जो प्राइस है ये जो GST है उसको इंक्लूड करके है, ठीक। तो अगर इंसेक्टिसाइड्स का कॉस्ट प्राइस 20,000 था और 23,600 आफ्टर GST है तो हमें कैलकुलेट करना है कि उसने कितना % ऑफ अमाउंट एज ए GST दिया हुआ है। क्लियर। तो हम मान लेते हैं कि उसने X% को एज ए GST दिया हुआ है। लेट द GST बी X%। सो क्या हो जाएगा, ये जो अमाउंट होता है हमारा, दिस इज एक्चुअली जो प्राइस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसमें उसके GST की वैल्यू को जब हम ऐड करते हैं तब ऑब्टेन होता है। सो दिस इज बेसिकली 20,000 प्लस X% ऑफ 20,000, यही वैल्यू है आफ्टर एडिंग GST। तो यहाँ से हमें X की वैल्यू निकालनी है। तो
तो इस 20,000 को हम इस साइड भेज देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक, दिस इज x/100 इंटू 20,000 एंड ये 20,000 ये वाला ये इस साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो दिस इज 23,600 माइनस 20,000। अब यहाँ पर ये जीरोस कैंसिल हो जा रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली 200 ऑफ x एंड दिस इज 3600। अब यहाँ से हम x को निकाल लेंगे। सो दिस इज x इज 3600 अपॉन 200। जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। दिस विल रिप्रेजेंट 18%। दैट मीन्स जो GST इस क्वेश्चन में पे किया जा रहा है वो है 18%। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो ये था हमारा वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3। इसके साथ ही हमारे वर्कशीट 3 के सारे क्वेश्चंस एंड हो गए हैं। ये GST पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस थे। तो हमने देख लिया कि GST क्या होता है, GST हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट के प्राइस पे GST की वैल्यू ऐड होती है। क्लियर है ये सारी बातें? तो अब अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। आज की इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम इसी चैप्टर के आगे के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।